भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों से संबंधित हैं। इसमें विभिन्न तरह की इसमें स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं नागरिकों को दी गई हैं, इसलिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और इन अनुच्छेद में सबसे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं। तो हमें इस अनुच्छेद पे बात करनी है। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अनुच्छेद 19 को 6 हिस्सों में किया गया है। 6 तरह की स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में प्रदान की गई हैं और इन स्वतंत्रताओं की वजह से हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, आप किसी और के सामने बोल पा रहे हैं। हम लोग संगठन बना के अपनी बात करते हैं, हम लोग कहीं भी जाकर बस जाते हैं, कहीं भी जाकर व्यवसाय करने लगते हैं भारत में। तो ये कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब भी हम कहीं गलत देखते हैं या कुछ हम नया सोचते हैं तो हमें संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात सार्वजनिक रूप से कह सकें। बस ये ना हो कि उस बात का कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो समाज पे। नीतिगत बात को अपनी आज़ादी के साथ हम कह सकते हैं, बात को रख सकते हैं। और ये विचार की अभिव्यक्ति मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, प्रिंट मीडिया में भी हो सकती है। तो ये अधिकार हमें 19(1) के तहत दिया गया है और 19(2) के तहत दिया गया है शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार। जब भी हम अपनी बात को रखना चाहते हैं तो अकेले नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए एक सामूहिक मंच की हमें आवश्यकता होती है, भीड़ की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक दूर तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए हमें संविधान अधिकार देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से सभा को कर सकते हैं, अपनी बात को वहां पे रख सकते हैं लोगों के बीच में। 19(30) में आता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आज विभिन्न तरह के संघ संगठन आप देखते हैं, तो ये हमें अनुच्छेद 19 के तहत ही मिले हुए हैं कि हम अपने जैसी मानसिकता के लोग, अपने जैसे लोगों का संघ बना सकते हैं। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। चौथा इसमें आता है भारत के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार। हम नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है वहां पे। ये हमें संविधान अधिकार देता है। साथ ही साथ ये भी अधिकार देता है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं, वहां पे जमीन खरीद सकते हैं, वहां पे अपना मकान बना सकते हैं। छठा इसका ऐसा है, कोई भी जो व्यवसाय है, पैसा है, वो हम अपना सकते हैं। हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार भारत के भीतर कहीं भी कोई भी व्यवसाय जो उचित है उसे हम कर सकते हैं। ये अधिकार हमें संविधान देता है। तो 19 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदमी के जीवन से संबंधित है। हमें बोलने चालने का इसमें अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, सभा करने का अधिकार इसमें दिया गया है, भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार दिया गया है, कहीं भी बस जाने का अधिकार दिया गया है और कहीं भी जाकर हमें भारत के अंदर कोई भी व्यवसाय जो उचित है, सरकारी मानकों के खिलाफ नहीं है, हम वो व्यवसाय कर सकते हैं। इन स्वतंत्रताओं के बावजूद भी राज्य सरकार समझती है कि ऐसी कोई बात जो शांति भंग कर सकती है, जो व्यवस्था को बिगाड़ सकती है, जो माहौल को खराब कर सकती है, तो ऐसी आज़ादी पे भी रोक लगा सकती है सरकार, ऐसा प्रावधान है। तो नियमों के तहत, संविधान के अधिकारों के तहत हम अनुच्छेद 19 की जो ये आज़ादियाँ थी वो हमने बताई। एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, क्या हम और संविधान पे बात
करें। अगर आप चाहेंगे तो टिप्पणी करके हमें बताइएगा।